सब्सक्राइब कीजिए शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स को और दबाइए बेल आइकन ताकि CITS से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो दोस्तों आज हम यूनिट नंबर 9 जिसका हम पहले से आप वीडियो दे चुके हैं, इसका पार्ट नंबर 2 देने जा रहे हैं। इससे पहले हम 31 क्वेश्चंस का वीडियो बना चुके हैं, तो अब इससे आगे के क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है आपका कि ऑप्टो कपलर के अनुप्रयोग हैं इनपुट व आउटपुट सर्किट के मध्य आइसोलेशन के लिए, वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी को डीसी में चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। यानी एसी टू डीसी कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। 34 क्वेश्चन है, रेक्टिफायर इज ए वोल्ट्रल डिवाइस, लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस। तो दैट इज नॉन लीनियर डिवाइस। तो अब अच्छा क्वेश्चन है आपका कि रेक्टिफायर आपका नॉन लीनियर डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, रेक्टिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर्स का, रेक्टिफिकेशन डायोड्स का, कैपेसिटर का, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफिकेशन डायोड्स। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर द्वारा किस प्रकार की डीसी सप्लाई बनाई जाती है? पल्सेटिंग, प्लस्टिंग डीसी, रेगुलेटर डीसी, इन्वर्टिंग डीसी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्लस्टिंग डीसी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, रेक्टिफायर से शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर से शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए फिल्टर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम संभव रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी कितनी होती है? तो संभव एफिशिएंसी आपकी 14.60 होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की अधिकतम संभव रेक्टिफिकेशन क्षमता आपकी ऑप्शन नंबर बी इसी की दुगनी 80.2 होती है। हाफ वेव की 40.6 जबकि फुल वेव की आपकी 81.2 होती है, दोगुनी। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट में मुख्य रूप से कितने थारिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट में आपके 6 डायोड्स का यानी 6 थारिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, थ्री फेज रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज का मान होता है? आउटपुट वोल्टेज का मान होता है 400 वोल्ट या फेज वोल्टेज से कम। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, थ्री फेज रेक्टिफायर में डायोड सदैव कार्य करते हैं लो वोल्टेज पर, मीडियम वोल्टेज पर, पिक वोल्टेज पर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पिक वोल्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि थ्री फेज रेक्टिफायर के आउटपुट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंडक्टर का, कैपेसिटर का, रजिस्टर का, या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टर का प्रयोग कांस्टेंट बनाने के लिए, जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है आपको कि थ्री फेज इन्वर्टर में कितने थारिस्टर तथा डायोड्स का प्रयोग किया जाता है? तो थ्री फेज आपके इन्वर्टर में 6 डायोड तथा 6 थारिस्टर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है आपका कि थ्री फेज इन्वर्टर में यदि दो थारिस्टर सीरीज में जुड़े हैं तो वह दोनों कितने डिग्री फेज डिफरेंस के बाद कार्य करेंगे? 60 डिग्री, 90 डिग्री, या 180 डिग्री? तो वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस के बाद कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, थ्री फेज इन्वर्टर में यह तीन थायरिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वह कितनी डिग्री फेज डिफरेंस के बाद कार्य करेंगे? 90, 120 या 180? तो करेक्ट आंसर विल बी 120। सीरीज में जुड़े होंगे तो 180 पर करेंगे और आपके पैरेलल में जुड़े होंगे तो 120 पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फुल फॉर्म ऑफ बीएफडी। बीएफडी का फुल फॉर्म होता है आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि वह डिवाइस जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के पैरामीटर सेट करके लोड को ऑपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बीएफडी। क्वेश्चन नंबर 49, बीएफडी को किन नामों से जाना जाता है? तो बीएफडी को आपका एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, एसी ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, ऑल ऑफ दीज। तो ये सब ड्राइव्स के नाम से भी आपको बीएफडी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, बीएफडी द्वारा मोटर पर
कंट्रोल किया जा सकता है? स्पीड द्वारा, डायमेंशन द्वारा, टर्क्यू द्वारा, ऑल ऑफ दी। तो सभी के द्वारा आपका बीएफडी द्वारा मोटर पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, बीएफडी बनाए जाते हैं एसी डीसी टोपोलॉजी द्वारा, एसी डीसी टोपोलॉजी द्वारा, बोथ। तो एसी डीसी दोनों ही, एसी एसी और डीसी डीसी और एसी डीसी दोनों ही टेक्नोलॉजी द्वारा बीएफडी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है आपका कि बीएफडी के मेन सब सिस्टम के भाग हैं एसी मोटर, मेन ड्राइव कंट्रोलर असेंबली, ड्राइव ऑपरेटर इंटरफेस, ऑल ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये सभी भाग आपके बीएफडी के सब सिस्टम के हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि बीएफडी को ऑपरेट किया जा सकता है सिर्फ सिंगल फेज में, सिर्फ थ्री फेज में, बोथ। तो आपका आंसर होगा बोथ, यानी सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में ही बीएफडी को ऑपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि बीएफडी में हाई स्पीड स्विचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है आईजीबीटी। बीएफडी में आपका हाई स्पीड स्विचिंग के लिए आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है, जो कि आईजीबीटी हम इससे आप आईजीबीटी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि बीएफडी के सभी ऑपरेशन पर कंट्रोल रखता है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, एसएमपीएस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 56 बीएफडी के लाभ हैं एनर्जी सेविंग, कंट्रोल परफॉर्मेंस, सेविंग टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी ही आपके बीएफडी के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बीएफडी की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 4K हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 58 एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए न्यूनतम डायोड्स की आवश्यकता होती है। एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कम से कम 4 डायोड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है आपको कि एक 3 पेज हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को डेल्टा में कनेक्टेड किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल कनेक्शन नहीं होता। यह टेरिप्लेन हार्मोनिक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कराता है, अत्यधिक आउटपुट वोल्टेज पर प्राप्त कर सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। यह करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यह ट्रिपन हार्मोनिक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, सिंगल पल्स रेक्टिफायर, मल्टीपल पल्स रेक्टिफायर, टू पल्स रेक्टिफायर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टू पल्स रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, एक 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर 3 डायोड प्रत्येक के लिए कंडक्ट करते हैं कितना डिग्री का? तो ये 120 डिग्री का कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, एक 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर, तीनों डायोड एक साथ कंडक्ट करते हैं, 2 डायोड एक साथ कंडक्ट करते हैं, एक बार में एक ही डायोड कंडक्ट करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार में केवल एक ही डायोड कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 63 आपको कि एक 3 फेज हाफ वेव 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड कंडक्ट करता है 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 या 180। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि व्यवहार में रेक्टिफायर डायोड होते हैं एसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट, बोथ ए एंड बी। तो आपके एसी डीसी दोनों ही कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है आपके डायोड को। तो दोस्तों ये थे आपके यूनिट नंबर 9 जो कि ड्राइव से संबंधित क्वेश्चन। आप इससे आगे आपको यूनिट नंबर 10 जो कि जो भी चैप्टर आगे होगा उसके भी वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे आपको यूनिट नंबर 10 के भी मिलेंगे क्वेश्चंस। धन्यवाद।